नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज जो टॉपिक है ना वो है गलती हो तो मानो। दोस्तों आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे इंसान होंगे जो गलती करने के बाद बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते होंगे, बिल्कुल भी नहीं मानते होंगे। और अगर गलती से आप उनकी गलतियों को बताना चाहते हो कि आपने ये गलती की है या ऐसे ऐसे आपसे गलतियाँ हो गई हैं, तो वे आपसे चिढ़ जाएंगे। वे खुद परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। वे दुखी हो जाएंगे, वे गुस्सा हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे और वे लेकिन गलती नहीं मानते। आज मैं इसी के ऊपर छोटी सी एक स्टोरी लेके आई हूँ दोस्तों। और वो स्टोरी ऐसे है कि दो दोस्त होते हैं। वो एक का नाम होता है यश और एक का नाम होता है सौरभ। ये दोनों दोस्त जो हैं वो व्यापार करते हैं, कपड़े का काम करते हैं। उनका व्यापार ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ है, फल फूल रहा है। वो सौरभ जो है वो दुकान का सारा काम देखता है और यश है जो बाहर का काम। तो एक बार क्या होता है कि यश बाहर जाता है, असम पहुंच जाता है अपने व्यापार के सिलसिले में, काम के सिलसिले में। तो वहाँ पे जो असम में चाय के बागान होते हैं वो उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है, बहुत प्रभावित हो जाता है उनसे। वो वहाँ के जो व्यापारी हैं, जो कारोबारी हैं, वो उनसे मिलता है, उनसे बातें करता है और वो उनसे पूछता है ये किस तरीके से लगाए जाते हैं, क्या कितना फ़ायदा होता है, इसमें कितना नुकसान होता है। वो सारी बातें करता है। कई लोगों से मिलता है, कितने लोगों से मिलता है। तो बहुत प्रभावित होता है। उसके मन में ये लालसा जगती है कि हम दोनों दोस्त मिलकर भी इस कारोबार को बढ़ा सकते हैं कपड़े के साथ साथ, तो हमारा और अच्छा काम चलेगा। तो वो जब अपने दोस्त के पास आता है, वो अपनी सारी ये बातें बताता है कि मैंने असम गया था और वहाँ पे इतना मैंने इस चाय का बागान देखा, इतना फैला हुआ देखा, इसमें हमें बहुत फ़ायदा होगा, बहुत मुनाफा होगा। हम दोनों ऐसा करते हैं कि इस काम को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सौरभ जो है वो इस बात को नहीं मानता है, क्योंकि एक नया काम खोलने से पहले उसको लगता है कि शायद कई सारी प्रॉब्लम आ सकती है और इसके बारे में हमें इतना ज्ञान भी नहीं है, तजुर्बा भी नहीं है। अगर हम एक नए काम को स्टार्ट करेंगे तो शायद कहीं कुछ घाटा ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए। और वो सौरभ बोलता है अपने दोस्त को, यश को, कि चाय और कपड़े का कोई तालमेल नहीं है। हम कपड़े के जैसा ही कुछ काम इसमें बढ़ा सकते हैं, जैसे चद्दरें रख सकते हैं या अंडरगारमेंट्स रख सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हम इसके साथ बढ़ा सकते हैं जिसमें हम परफेक्ट भी हो चुके हैं, हमें काम भी आता है। और ये हम पता नहीं किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन इस चीज़ को क्या है, यश नहीं मानता, क्योंकि उसके तो दिमाग में जब असम गया था वो वहाँ की जो हरियाली थी और जो उनका काम बढ़ा हुआ था, जो उनको मुनाफे होते थे उन लोगों को, उन व्यापारियों को जो उस काम को करते हैं, तो वही बात यश के दिमाग में थी। वो बहुत ज़्यादा प्रभावित था। वो चाहता था दिल से कि वो काम करूँ मैं, लेकिन वो चाहता था कि मैं अपने दोस्त के साथ करूँ, क्योंकि वे शुरू से ही दोनों दोस्त इकट्ठे काम करते हैं। एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास है उन्हें कि कोई भी उसमें से जो दोस्त हैं, दोनों दोस्त हैं, कोई भी गलती नहीं करेगा। लेकिन सौरभ इस चीज़ को मना करता है और सौरभ जो कपड़े का सुझाव देता है वो यश मना कर देता है। आखिरकार होता क्या है कि यश की बात सौरभ को माननी पड़ जाती है, चाय वाली। और वो बहुत सारा पैसा लगाकर अपने चाय का बागान, चाय का काम शुरू करते हैं, चाय का काम स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों, आखिरकार वही होता है जिसका डर होता है। वो उसमें हो जाता है घाटा, क्योंकि उनको वो काम नहीं आता। किस तरीके से करते हैं, कैसे धीरे धीरे करना चाहिए, किस तरीके से सारे काम होते हैं, इसमें उनको नहीं आता। उन्होंने कभी ये काम नहीं किया, तो उसमें घाटा हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा लॉस होने के कारण वो कपड़े का काम भी एकदम से ठप हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा पैसा उन्होंने उसी व्यापार से उठाया था, उसी काम से उठाया था। तो जब ये घाटा हो जाता है ना दोस्तों, तो पैसे का जब घाटा होता है तो अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं। आखिरकार वही हुआ, उन दोनों के दोस्तों के रिश्ते में भी दरार आ गई। और दरार इतनी आ गई दोस्तों कि उन्होंने जो दुकान इकट्ठी खोली थी, कपड़े का जो व्यापार करते थे इकट्ठा, वो उन्होंने अलग अलग कर लिया। और अलग अलग करने के कारण वे दोनों ने ही अलग अलग अपना व्यापार शुरू किया, अलग अलग दुकानें खोली। लेकिन क्या होता है कि उनका बिल्कुल भी अपनी दुकान में, अपने व्यापार में मन नहीं लगता। वे बहुत परेशान हो जाते हैं। परेशान इसलिए भी हो जाते हैं कि जब इकट्ठे वो काम करते थे तब एक तो दुकान का काम संभालता था दोस्तों और एक बाहर का।
तो वे थोड़ा रिलैक्स भी रहते थे, थोड़ा उनको फ्रीडम भी मिलता था, थोड़ा भी खुश भी रहते थे, क्योंकि उनको एक ही काम करना पड़ता था। अब एक ही बंदे को दोनों काम करने पड़ते हैं, घर का भी, वो दुकान का भी काम करना पड़ता है, हिसाब किताब भी देखना पड़ता है, और बाहर का टेंडर ढूंढने देखना पड़ता है। तो दोनों को ही बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बर्डन पर आ जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी रहने लग जाते हैं, परेशान रहने लग जाते हैं। और लेकिन एक बार क्या होता है कि सौरभ जो है यश को याद करता है कि वो किस तरीके से सारी बाहर का काम संभाल लेता था, मैं कितना रिलैक्स रहता था, तो मैं दुकान में रहता था। लेकिन जब उसे उसके घाटे की बातें याद आती हैं कि उसने मुझे कितना लॉस कराया है, हम किस तरीके से आज अर्श पे थे और फर्श पे आ चुके हैं, तो उसे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इंसान है, गुस्सा तो बनता ही है। क्योंकि घाटे में क्या होता है, जब कमी होती है तभी इंसान दुखी होता है, तभी हमें किसी की अच्छाइयाँ भी याद आती हैं दोस्तों, और बुराइयाँ भी याद आती हैं। ज़्यादातर बुराइयाँ ही आती हैं कमी में, जब हमें लॉस हो जाता है किसी का, अच्छाइयाँ तो आएगी नहीं। लेकिन क्या है कि सौरभ को यश की अच्छाइयाँ भी याद आती हैं, लेकिन वो उसके पास नहीं जा सकता उसको मनाने के लिए, उसे कहने के लिए। फिर ऐसे ही यश के साथ भी होता है, यश अपना सारा काम कर रहा होता अकेले, लेकिन वो परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे भी अकेले काम संभालना मुश्किल पड़ रहा है, और उसे अपने दोस्त की बातें याद आती हैं। वो अपनी गलतियों को भी फील करता है कि हाँ, शायद मैंने गलती कर ली है, इतनी बड़ी गलती की है, आज हमारा इतना अच्छा काम चल रहा था और मैंने सौरभ की बात नहीं मानी है। हमने एक अलग ही हमें कोई तजुर्बा भी नहीं था, हमने उसमें कोई मेहनत भी नहीं की है सीखने के लिए, और हमने एकदम से इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर दिया है और उसमें हमें लॉस हो गया है। सारी गलती मेरी है, जो आज सर्वाइव उसमें सौरभ भी कर रहा है। तो यश क्या है कि वो सौरभ के पास पहुंच जाता है और वो बड़ा दुखी होता है, उसके सामने रोने लग जाता है। वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है कि मेरी गलती हो गई है यार, मैंने इतना बड़ा कदम उठा लिया, तेरे मना करने के बाद भी मुझे माफ़ कर दे, पर मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों पहले की तरह दोस्त बन जाएं, पहले की तरह हम काम करें मिलकर। तो सौरभ क्या है, सौरभ भी इंतजार करता है कहीं ना कहीं अपने दोस्त का, और वो भी उसके बिना नहीं रह सकता, क्योंकि उन्हें लंबा टाइम हो गया है साथ में रहते हुए। वो उठकर यश को गले लगा लेता है, और फिर से वो उसी तरीके से दोनों दोस्त बन जाते हैं, दोनों अपना कारोबार फिर से स्टार्ट इकट्ठा करते हैं, और फिर से उनका कारोबार खूब फल फूलता है, खूब आगे बढ़ता है, अच्छे से आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर गलती हम करें तो हमें मान लेना चाहिए, हमें अपनी ऐसे गर्दन ऊंची अकड़ के नहीं करनी चाहिए कि नहीं, गलती भी हमने कर दी और माफ़ी भी दूसरा ही मांगेगा। नहीं, अगर गलती आपसे हो गई है, और मैं कहती हूँ कि अगर गलती हो गई है आपसे और आप अपनों के पास जाइए, आप सॉरी बोलिए, आपसे बोलिए कि मेरे से गलती हो गई है, मुझे यह नहीं करना चाहिए था, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने आपको उसी तरीके से जैसे सौरभ ने इसको गले लगा दिया, वैसे ही आपको भी गले लगा लेंगे। गलतियाँ सबसे होती है, कोई ऐसा नहीं है, आज इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिससे गलती ना हुई हो कभी भी। और इंसान, हर इंसान, मैं ये कहती हूँ कि सारी उम्र सीखता ही रहता है, कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, कोई परफेक्ट नहीं होता। लेकिन मैं फिर भी आखिर में ये कहूँगी कि अगर एक बार गलती हो गई, कभी भी गलती हो किसी से भी, तो एकदम से सॉरी बोल देना चाहिए, एकदम से अपनी गलती की माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इससे बात क्या है कि रिलैक्स हो जाती है, रिमूव हो जाती है सारी गलतियाँ, सारे जो सारा माहौल है, वो फिर से आप स्टार्ट कीजिए जैसे सौरभ और यश ने किया। तो दोस्तों, बस मैं आज यही वीडियो लेके आई थी, यही मेरी आज का पॉइंट थी। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने आसपास खुशियाँ भी करें। नमस्कार दोस्तों।